प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लूप के टाइप होते हैं, एक है फॉर लूप ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, आज हमारा था वाइल लूप। हम ये पढ़ेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे और हम डू वाइल पढ़ेंगे और फिर हम आगे कवर करेंगे फॉर ईच लूप को भी। फॉर ईच लूप को मतलब ये 4 लूप होते हैं जो हम पढ़ेंगे। हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करता है या एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक इसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये स्टॉप हो जाता है और इसको हम आमतौर पे तब इस्तेमाल करते हैं जब इस तीनों पार्ट जो है वो हमें ज़रूरत में होते हैं और उसके अलावा हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता होता है। फिर मैंने आपको इसका अल्टरनेट बताया था और मैंने ये भी बताया था कि फॉर लूप एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लूप है क्योंकि सारे लूप के जो पार्ट होते हैं यानी लूप काउंटर, लूप का कंडीशन और लूप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तीनों एक ही लाइन के अंदर आप इसमें दे सकते हैं। जबकि वाइल के अंदर हम तीनों पार्ट अलग अलग देते हैं, सेपरेट देते हैं, लेकिन वाइल लूप आमतौर पे तब यूज होता है जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन आमतौर पे पता नहीं होते तो हम इसको यूज करते हैं। या हमें तीनों पार्ट्स रिक्वायर नहीं होते देन वी यूज वाइल लूप। बाकी जो भी जितने भी काम हैं आप फॉर के साथ जो करते हैं वो वाइल लूप के साथ थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर हम वाइल को डिफाइन करें कि वाइल लूप क्या है तो हम कह सकते हैं वाइल लूप रिपीट्स ब्लॉक ऑफ कोड until given condition is satisfied। जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक ये कोड को ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रिपीट करता रहेगा। और इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप वाइल लिखें, वाइल के अंदर आप कंडीशन दें, कंडीशन के बाद इसका ब्रैकेट दें और यहां पे आप जो है आप कोड लिखें, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी एग्जीक्यूटेड जो कोड होगा ये लाजमी नहीं कि 1 लाइन हो, ये कितनी भी लाइंस हो सकती हैं। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड मे बी 1 लाइन, इट मे बी 2 लाइन, मे बी 3 लाइन, मे बी 4 लाइन। और हम पे डिपेंड करता है हम इस वाइल लूप के अंदर कितनी लाइंस दें, उनको ये चलाए, उनको ये रिपीट कराए वाइल लूप। अच्छा, देन जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो कि एक ऑप्शनल पार्ट होता है वाइल लूप का। यानी वाइल लूप के अंदर आप नहीं देंगे तो भी वाइल लूप काम करता है। ठीक है। अच्छा, ये तो वाइल की बात हो गई। अगर हम फॉर को फिर रिवाइज करें और फॉर लूप को भी हम डिफाइन करें तो हमने यही कहना है कि फॉर लूप रिपीट्स ब्लॉक ऑफ कोड until given condition is satisfied। तब तक ये चलाता रहेगा। तो अब डेफिनेशन तो सेम हो गई क्योंकि दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, दोनों ही काम करते हैं रिपीटेशन का। दे बोथ रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड, बट व्हाट आर द डिफरेंसेस? मैंने आपको बताया कि फॉर इज सिंपलेस्ट, फॉर इज सिंपल टाइप ऑफ लूप। नंबर 1 पॉइंट ये डिफरेंस, ये ज्यादा सिंपल है एंड इट टेक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ लूप। पार्ट्स ऑफ लूप से मेरा मतलब है कि लूप का काउंटर, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तीनों पार्ट फॉर के अंदर आप एक ही लाइन के अंदर दे देते हो। बिल्कुल। अच्छा, और फॉर लूप इज मोस्टली यूज्ड व्हेन वी नीड all the parts of loop
and it takes all the parts of loop. सारे पार्ट्स नीडेड हैं एंड इसके अलावा एंड वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस, हमें आइटरेशंस का पता है कि कितनी मर्तबा रिपीटेशन होंगी, तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। हमने जो है फॉर के अंदर जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था वो सिंटैक्स ये था कि फॉर सबसे पहले लूप काउंटर दिया जाता है, उसके बाद इसका टेस्ट कंडीशन दिया जाता है, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया जाता है, उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसेस, इसका कोड यानी टू बी एग्जीक्यूटेड, जो आपने कोड इसको एग्जीक्यूट कराना है। फिर मैंने एक तरीका आपको ये बताया कि आप कर्ली ब्रेसेस अगर आप नहीं देते तो इसका कंट्रोल एक ही लाइन होता है, मीन्स अगर आपको कोड टू बी एग्जीक्यूटेड में यू नीड ओनली वन लाइन, फिर ये लाजमी नहीं है कि हम कर्ली ब्रेसेस को इस्तेमाल करें। तो इसमें आपने देखा कि ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आ गया। तो वाइल में आपने देखा कि सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है, कंडीशन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके बाहर है। और अगर लूप काउंटर की बात करें तो लूप काउंटर तो लूप के बिल्कुल बाहर होगा, यहां पे लूप काउंटर होगा वाइल लूप में, जो भी आप लूप काउंटर देना चाहते हैं। तो ये तरीका है इनका। यहां पे हमें डिफरेंस जो है वो क्लियर नजर आ रहा है कि लूप काउंटर जो फॉर लूप है उसके अंदर लूप काउंटर भी अंदर दे दिया, कंडीशन भी अंदर दे दिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी अंदर दे दिया, जबकि वाइल लूप के अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज दी है, कंडीशन। लूप काउंटर भी इसके बाहर है और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप देना चाहते हैं वो भी इसके बाहर है। तो अच्छा, अब जितने भी आपने फॉर के थ्रू प्रोग्राम्स बनाए थे वो सारे वाइल लूप में भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर सारे वाइल लूप में बना सकते हैं तो फिर फॉर क्यों? क्योंकि फॉर मैंने आपको बताया कि जब हम फॉर यूज करते हैं व्हेन वी नीड ऑल द पार्ट्स ऑफ लूप एंड वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस, ज्यादातर उसके लिए यूज होता है। अच्छा, तो वाइल कहां पे यूज होगा? वाइल एंड अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं पॉइंट ये लिखूं कि फॉर इज प्री टेस्ट लूप, नंबर थर्ड पॉइंट इज फॉर इज प्री टेस्ट लूप। अभी प्री टेस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी कोड होगा, यानी जो मैंने लिखा है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी आप उसको कह रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, यानी रिपीट ये चीज करो, उसको रिपीट करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए पहले, यानी हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट वर्ड्स के अंदर कि कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन टेस्ट होगा। कंडीशन टेस्ट होगा और जाहिर सी बात है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आ रहा समझ में? प्री टेस्ट का मतलब है कि पहले कंडीशन टेस्ट होगा, चेक होगा, क्राइटेरिया जो है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं इस पार्ट की, ये पहले चेक होगा, उसके बाद जो इसका कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर दैट इसमें इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब है कि इसका जो काम है इंक्रीमेंट लास्ट में हो रहा है। पहले कंडीशन चेक हो रहा है किसके अगेंस्ट? लूप काउंटर के अगेंस्ट इसका कंडीशन चेक हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना आपका कोड नहीं चलेगा, यानी एक मर्तबा भी नहीं चलेगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, मीन्स आपका कोड चलेगा ही नहीं, बंद। अगर कंडीशन गलत हो गई तो फॉर लूप हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरीके से जो हमारा वाइल लूप है, इट इज आल्सो प्री टेस्ट लूप, लेकिन जैसे हमने ये पॉइंट्स लिखी हैं कि फॉर इज सिंपल टाइप ऑफ लूप, अब हम कह सकते हैं वाइल लूप कैन टेक ऑल द पार्ट्स ऑफ लूप but in
but except condition other parts will be specified in the separate lines पे दिए जाते हैं दूसरे जो पार्ट होते हैं लूप के। उसके अलावा while loop is used when all the parts, while loop is mostly used when all the parts of loop are not required। अब ये पार्ट ऑल द पार्ट्स का मेरा मतलब है कि अगर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है तो आपको while loop यूज कर सकते हैं। उसके अलावा we also it is mostly used when number of iterations is not known। पता ही नहीं है कि कितनी मर्तबा लूप चलेगा, तो वहां पे इसको यूज किया जाएगा। अब लास्ट लाइन जो फॉर और वाइल में सिमिलरिटी है वो ये है कि वाइल लूप इज प्री टेस्ट लूप लाइक फॉर लूप। फॉर लूप की तरह ये भी एक प्री टेस्ट लूप है। तो हमने सिंटैक्स भी देखा। सिंटैक्स भी ये है कि इसमें लूप काउंटर आप पहले देते हैं। अब जितने भी हमने प्रोग्राम फॉर लूप के अंदर बनाए हैं वो हम वाइल लूप में बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 1 हमने प्रोग्राम बनाया था 1 to 10 हमने सीरीज जनरेट किया था फॉर के जरिए। कैसे? हमने लिखा था फॉर int I is equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट दें या ना दें हमारी मर्जी है। अगर 1 लाइन है तो फिर ब्रैकेट लाजमी नहीं है, कंट्रोल और ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 to 10 सीरीज बना। अगर यही काम हम वाइल लूप के थ्रू करें तो हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम लूप काउंटर बनाते हैं। I is equal मिसाल के तौर पे 1, while I less than or equal 10, तो console dot write line I और I प्लस प्लस। ठीक है, अब लूप काउंटर, ये लूप काउंटर है। लूप काउंटर भी कहा जाता है इसको, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर ये वाइल लूप के अंदर कंडीशन भी दिया गया है और यहाँ पे ये हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया है। और ये क्या है, वो कोड है जो कि एग्जीक्यूट होना है और उसमें इंक्रीमेंट भी होना है। मतलब ये आपका कोड वाइल का ब्लॉक ये पूरा एग्जीक्यूट तब होगा जब कंडीशन सही होगी। तो हम अगर चलाएं तो सेम सीरीज बन रहा है इसमें भी। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ वाइल लूप। मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं बाकी एक्स्ट्रा जो लाइन्स है वो हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे रख लेते हैं। इसी तरीके से बाकी जैसे हमने सीरीज बनाए थे, हमने ये सीरीज कौन सा बनाया, 1 to 10 बनाया। आप मल्टीप्लिकेशन टेबल जो आपने बनाई थी वो भी इसके जरिए बना सकते हैं। उसके अलावा आपने जो ऑड सीरीज बनाया था वो भी बना सकते हैं। ऑड सीरीज बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि i प्लस प्लस की जगह i इज इक्वल i प्लस 1 लिखे, 2 लिखे, या i प्लस इज इक्वल 2 लिखे। दोनों तरीके, i इज इक्वल i प्लस 1, इसमें भी i के अंदर 2 ऐड हो रहा है हर आइटरेशन के अंदर, जबकि i प्लस इज इक्वल 2 यानी आप देखें इसमें हमारा ऑड सीरीज बना 1 3 5 7 9। तो अगर आप लिखें i प्लस इज इक्वल, यानी ये इसी काम का एक शॉर्टकट वे है और उसमें भी सेम काम होगा। ये ऑड सीरीज बना, तो आपने देखा कि हमने ऑड सीरीज भी बना लिया। इसी तरीके से जैसे हमने
वाइल लूप के अंदर फॉर के अंदर इवन सीरीज बनाया था, उसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस की थी। वो थी कि यहाँ पे हमने इसको 0 बना दिया था लूप काउंटर को। तो ये अब ये इवन बनेगा 0 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमारा सीरीज जो है वो बन चुका है इवन। इसी तरीके से मैंने आपको कॉपी लूप के पैटर्न पढ़ाए थे, जिसपे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको रिवर्स जैसे यही सीरीज आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये भी ऐसे काम करेगा। 1 कर लेते हैं और इसको हम रिवर्स करना है तो हम सिंपली हम क्या कर लेते हैं, i माइनस माइनस कर लेते हैं। और अब हमें इसमें डिक्रीमेंट हमने लिखा है, तो देखें 10 9 8 7 6 5 4 यानी रिवर्स जो है हमारा सीरीज जनरेट हुआ, जैसे हमने फॉर लूप में किया था वैसे ही हमने इसमें भी बना लिया। तो तमाम सीरीजेस जो हमने वहां पे बनाए थे फॉर लूप के अंदर, वो वाइल लूप में भी बनाए जा सकते हैं। अब फॉर लूप के अंदर एक चीज हमने की कि अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देते तो ये होगा कि वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, या आप कंडीशन अगर सही नहीं हो जाती तो आपका इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। या अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही अगेंस्ट नंबर तो भी आपका लूप बिल्कुल नहीं चलेगा, वो चलेगा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं कि लेस देन आर इक्वल 1, अब होगा क्या, इसका इनिशियल वैल्यू तो 10 है। अब ये क्या कहेगा कि क्या ये 10 1 से छोटा या उसके इक्वल है, तो आंसर मिलेगा नो, ना ही इक्वल है ना ही लेस देन है। तो कंडीशन हमारा गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन गलत हो गया। ठीक है, तो अब लूप हमारा नहीं चलेगा। देखें लूप नहीं चलता, हमारा दूसरा हो तो कोड चलेगा, लेकिन ये कोड नहीं चलेगा। मतलब अगर यहां पे कुछ और स्टेटमेंट लिख लेते हैं वो चलेंगे, वो स्टेटमेंट हमारी काम करेंगी। मिसाल के तौर में दिस लूप would not executed, ये हमारा लाइन और रीड की वाला लाइन हमारा काम कर रहा है।